कहानी की शुरुआत में एक लड़की एयरपोर्ट पे चेक इन करती है। प्लेन के अंदर सामान रखने में उसे थोड़ी दिक्कत हुई तो एक जेंटलमैन ने उसकी मदद कर दी। शायद उसने इसलिए मदद की थी क्योंकि उसे वो लड़की पसंद आ गई। उसने लड़की से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछा। लड़की ने बताया कि वो एक मॉडल है और फिर लड़की ने पूछा कि सर आप क्या करते हो। तो टकले ने कहा कि तुम मुझे सर बोल के मेरे सर की बेइज्जती कर रही हो। लगता है मुझे बालों का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मुझे सर बोल बोल के मार ही डालेंगी। क्लियरली टकला लड़की पे लाइन मार रहा था और लड़की भी इंटरेस्ट ले रही थी क्योंकि टकला एक बड़ी पोस्ट पे था। वो एक म्यूजिक क्रिटिक होता है, जस्ट लाइक अन्नू मलिक। भले ही खुद को सारेगामापा का माँ भी ना आता हो, लेकिन ये लोग हॉट सीट पे बैठकर सिंगर्स का करियर डिसाइड करते हैं। लड़की ने टकले को बताया कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी म्यूजिशियन था, लेकिन उसे किसी म्यूजिक क्रिटिक ने ऑडिशन के दौरान निकाल दिया और जब लड़की के एक्स को कामयाबी नहीं मिली तो लड़की ने उसे छोड़ दिया। ये बात वो काफी गर्व से बता रही थी। टकले ने क्यूरियोसिटी के चलते उसके एक्स का नाम पूछा कि शायद वो उसे जानता हो। लड़की ने उसके एक्स का नाम गैब्रियल पेस्टरनैक बताया और ये नाम सुनते नहीं टकले को गैब्रियल ध्यान आ गया, जिसे उसने ऑडिशन के दौरान बहुत बेइज्जत करके निकाला था। मतलब गैब्रियल पेस्टरनैक का करियर सिर्फ इस टकले की वजह से नहीं बना, क्योंकि टकले को लड़कों से ज्यादा लड़कियों में इंटरेस्ट था, इसलिए वो काम भी जेंडर देख के देता था। गैब्रियल पेस्टरनैक का नाम सुन के एक बुढ़िया भी पीछे देखने लगी। बुढ़िया ने बताया कि 30 साल पहले गैब्रियल पेस्टरनैक उसका स्टूडेंट था। उसने बताया कि वो बच्चा बिल्कुल मोटी बुद्धि का था। बुढ़िया ने कहा कि अगर गैब्रियल अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया तो इस बात से मुझे ज्यादा हैरानी नहीं होगी, क्योंकि वो शुरू से ही कम दिमाग वाला बच्चा था। तभी एक लड़के ने अपनी टीचर को पहचान लिया। वो लड़का भी 30 साल पहले गैब्रियल पेस्टरनैक का क्लासमेट था। उसने उस वक्त गैब्रियल को काफी बुली किया था। तभी पीछे से एक आदमी निकला। उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि यहाँ उसी गैब्रियल पेस्टरनैक की बात हो रही है जिसे मैंने कुछ टाइम पहले नौकरी से निकाल दिया था। फिर टकले ने खड़े होकर पूछा कि कौन कौन गैब्रियल पेस्टरनैक को जानता है, और बाप रे बाप सबने हाथ खड़ा कर दिया। ये सब क्या हो रहा है। टकले ने पूछा कि तुम सब इस प्लेन में कैसे आए, क्या तुम लोगों ने खुद टिकट खरीदा है। तो सबने बताया कि उन्हें किसी न किसी तरीके से टिकट फ्री में मिले हैं, किसी को लॉटरी में तो किसी को कंपनी की तरफ से। तभी एयर होस्टेस ने घबराते हुए कहा कि इस प्लेन का पायलट गैब्रियल पेस्टरनैक ही है, और उसने ये भी बताया कि गैब्रियल और उसने साथ में ट्रेनिंग की थी। फिर गैब्रियल ने उसे डेट पे चलने के लिए पूछा तो उसने गैब्रियल को मना कर दिया, वो भी उसकी बेइज्जती करके। और अब वही गैब्रियल इस प्लेन को उड़ा रहा है जिसके साथ इन सब पैसेंजर्स ने कुछ ना कुछ गलत किया है। लड़की ने बताया कि उसने गैब्रियल को चीट किया, वो भी उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ, और वो बेस्ट फ्रेंड भी यहीं बैठा था। वाह गैब्रियल भाई वाह, एक साथ सबके कुत्ते फेल कर दिए। जैसे ही प्लेन डिसबैलेंस हुआ तभी गैब्रियल का साइकाइट्रिस्ट उठा और चिल्लाने लगा कि मुझसे बात करो गैब्रियल। साइकाइट्रिस्ट ने गैब्रियल के दोस्त को बताया कि उसने गैब्रियल की फीस बढ़ा दी थी, जिस वजह से वो उससे बहुत नाराज हो गया। फिर साइकाइट्रिस्ट ने गैब्रियल को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि ये उसकी गलती नहीं है, न ही प्लेन में बैठे किसी और इंसान की, बल्कि ये सिर्फ उसके माँ बाप की गलती है। उन्होंने तुम्हें बचपन में जो ट्रॉमा दिया उस वजह से तुम्हारा पूरा जीवन खराब हो गया। तुम्हारे सबसे बड़े गुनहगार तुम्हारे माँ बाप है, फिर भी वो इस प्लेन पे क्यों नहीं है। तभी दो बुढ़े बुढ़ी को दिखाते हैं जो घर के बाहर गार्डन में बैठकर चिल कर रहे थे, और तभी बुढ़े को पीछे से कुछ आवाज आई। ये आवाज प्लेन की थी जो इन्हीं की तरफ आ रहा था। अरे मैयरी अब का होएगा। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं वाइल्ड टेल्स। तो अब तो आप सब समझ ही गए होंगे कि ये बुढ़े बुढ़ी गैब्रियल के माँ बाप थे। कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में लिख के बताना।